हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्या लेके आया हूं। एसएससी CHSL 2024 की जो वैकेंसी आ गई है उसके लिए मैं सेट लेके आया हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो ठीक है, आज का हम सेट सोल्व करेंगे। जैसे कि आप जान सकते हैं कि मैंने पहले भी सेट सोल्व करवाए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। तो आज के क्वेश्चन चेक करते हैं कि कैसे होने वाले हैं, कितने नंबर आपके बन सकते हैं और कितने आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, देन शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक ने 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। यानी कि पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग वेट लिफ्टर्स वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2022। यानी कि 2022 का सेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू जी ने जीता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। गौरी गंगा नदी का स्रोत कौन सा ग्लेशियर है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कौन सी है दोस्तों? मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, काली नदी कहाँ बहती है? नेपाल। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? यानी कि पूछ रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 39 पार्ट A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या दर्शाया गया है? आजीविका के पर्याप्त साधनों को सुरक्षित रखना, समान न्याय को बढ़ावा और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, समान काम के लिए समान वेतन, धन के विकेंद्रीकरण का निवारण। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 39A में आप सभी को पता होना चाहिए कि ये किस में आते हैं। तो ये आपका DPSP में आता है। ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल आप सभी जानते हैं कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु स्टेट का। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सा नृत्य फेमस है? भरतनाट्यम। आपसे पूछ लेगा जलीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जलीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? वो भी तमिलनाडु स्टेट में बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो हरियाणा में पुरुषों द्वारा कौन सा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, गुग्गा। ठीक है, तो गुग्गा नृत्य किया जाता है। ठीक है, प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी जानते हैं प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी। तो किसने किया था? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, कैप्टन मुनरो, चार्ल्स कैनिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। पल्लव वंश की राजधानी का नाम बताइए। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या है? पल्लव वंश की राजधानी आपके ऑप्शन दे रखे हैं तंजावुर, हम्पी, मदुराई और कांचीपुरम। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका? कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर।
दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान द्वारा शासन की समय अवधि क्या है? आप सभी जानते हैं ये क्या है, इतिहास की या दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका रही हैं। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड पूछा है बेसिकली, तो कितना है? ऑप्शन नंबर डी 1236 से 1240, यानी कि इन्होंने लगभग 4 वर्ष शासन किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। समुद्र से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि 50 किलोमीटर। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि ओजोन परत वायुमंडल के कौन से मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल। ठीक है, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। 2023 महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी करने के लिए कौन सा देश निर्धारित है, यानी कि किस देश को होस्ट किया गया था? कौन सी कंट्री को किया गया था? यूएसए, मैक्सिको, कतार, फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को किया गया था। आराम बाग मुगल सम्राट बाबर द्वारा किस स्थान पर बनाया गया है? तो आराम बाग कहाँ बनाया गया है दोस्तों? आगरा स्टेट के अंदर। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी 1504 में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो खेड़ा कब शुरू हुआ था? 1918, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहला आंदोलन कौन सा था भारत में गांधी जी का? तो 1917 का। या पूछ लेगा चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में होता, जो कि नील की खेती के खिलाफ या उसके अगेंस्ट था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो वारली चित्रकला या वर्ली भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो किससे प्रसिद्ध है ये? कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, देन वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।